जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर। मालिक के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज होली का पावन पर्व है। हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने सभी तीज त्योहार इस मकसद और उद्देश्य से बनाए थे कि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा हो, हमारी आध्यात्मिक रुझान जीवात्मा का कल्याण, जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, हम उसको भूल न सकें। इसलिए हर पखवाड़े में, हर महीने में, हर हफ्ते में हमारे भारत देश में कोई न कोई तीज त्यौहार आता रहता और सबका मूल उद्देश्य होता है कि हम परमेश्वर की तरफ से उस परमेश्वर की सत्ता के धीरे धीरे नज़दीक पहुँचें, जहाँ हमको सच्ची सुख शांति मिल सकती। आज आपने होली मिलन किया, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी गई। ये प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार, और परमेश्वर भी जब तक अपने स्वामी से, सद्गुरु भगवान से प्रीत यानी प्रेम नहीं होगा, गुनाहों की माफ़ी नहीं मिल जाएगी, तब तक हमारी ये जीवात्मा काल जाल से मुक्त नहीं हो सकती। और पूरे गुरु का मिलन यानी उनका प्रेम, ये तभी प्राप्त होगा जब ये सारे कर्म भरम जल करके भस्म हो जाते हैं, और तभी जीवन का मूल उद्देश्य यानी लक्ष्य पूरा होता। इसलिए आज इस मंच से हम आप सब की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और आपके लिए आज इस पुनीत पर्व पर एक बार फिर अमर वरदान की कामना करते हैं कि हे स्वामी, हे महाप्रभु, इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई जीवात्माओं के लिए आप दया करें, कृपा करें। निश्चय ही हम गुनहगार नहीं थे, लेकिन अगर काजल की कोठरी में किसी को बंद करके और उससे ये आशा की जाए कि आप कालिक को मत लगाना,
तो ये कैसे संभव हो सकता। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, जो जड़ मसाले का बना हुआ देश है, जहाँ विकारों का अंबार और भंडार है, उस देश में काल माया के इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई इन जीवात्माओं से पुण्य कर्मों की आशा उम्मीद कैसे की जा सकती। ये निश्चय है कि यहाँ जो भी आएगा बहुत होशियार लुटाए गए। अगर माही बच्चे को जहर देना स्वीकार कर ले तो कौन बचा सकता। अगर कोई मल्लाह नाविक ही नाव को डुबाना चाहता हो तो उस पर बैठा सवार कभी बच नहीं सकता। इसलिए इस भवसागर में आज जो जीवात्माएं फंसी हैं ये अब कभी निकल नहीं सकती। अगर इनको आपका संबल स्वामी का सहारा नहीं मिलेगा तब ये कभी अपने घर नहीं जा सकते। इसलिए जैन केन प्राकारण जैसे तैसे भी हो आप इन्हें अब मत छोड़िएगा। अगर अब कि आप चले गए तो कोई अपने घर नहीं जा सकता। इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब लोग इस आशा उम्मीद में लगे रहें कि निश्चय ही हम आप ऐसे युग में जन्म लिए हैं जब स्वामी ने ही धरती पर अवतार ले लिया और इतना बड़ा ये नाम जहाज लगा है कि अभी इस पर सारा विश्व बैठ जाए तब भी इसमें सीट खाली रहेगी। अब सबके अब के भाग्य की बात है, कौन इस पर सवार होगा, कौन इस पर बैठेगा। इसलिए अभी भी आप यहाँ से जाने के बाद अपने इस प्रचार अभियान को जारी रखना। लोगों को शाकाहारी बनने का संदेश, लोगों के अंदर आध्यात्मिक रुझान ये पैदा करने की आप कोशिश करना और अपने भी इसी सर्किल में घेरे में अपनी दिनचर्या को जोड़ने की कोशिश करें कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से परमार्थी हो जाए, हमको भजन की ललक बन जाए और जगत की झूठी दौलत जिसके लोभ लुभावने आकर्षण में हमने अपने जीवन का बहुत समय बर्बाद कर दिया। जवानी चली गई, अब 10-5 बरस बुढ़ापा बाकी है, तो इसमें थोड़ा सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा भजन और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की सेवा। जो कुछ अपने स्वामी के नाम पर, अपने सद्गुरु भगवान के नाम पर ये तन और धन की सेवा हो जाएगी, यही आपकी आगे पुण्य की पूंजी बन जाएगी। बाकी झूठे जगत में जो कुछ अपनी श्वासों की पूंजी और अपनी कमाई हम आप बर्बाद करते हैं, इसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, संध्या का समय हो गया, उनको रुकने की चिंता हुई। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भाई इस गांव में कोई पुण्य आत्मा है जिसका अन्न जल हम ग्रहण कर सकते हैं। तो लोगों ने एक सेठ जी का पता बता दिया। महात्मा जी ने पूछा सेठ जी के कितने बच्चे? कहा उनके पास 4 बच्चे हैं। और कहा कितनी पूंजी? कहा वो लाखों के आदमी। महात्मा जी उनके दरवाजे पहुँचे। उस समय सेठ जी अपनी हवेली के सामने अपनी चारपाई पर बैठे थे। महात्मा जी को प्रणाम किया, उनके स्वागत सत्कार में लग गए। बातचीत के दौरान महात्मा जी ने पूछ दिया, सेठ जी तुम्हारे कितने बच्चे? तो सेठ जी ने कहा महाराज केवल एक बच्चा। तो महात्मा जी भड़क गए कि ऐसे झूठे बेईमान आदमी का लोगों ने हमको धोखा दे दिया, इसका पानी तो पीना पाप होगा। फिर पूछा तुम्हारे पास कितनी पूंजी? कहा कुल जमा जमाई 10,000 की पूंजी। तो महात्मा जी और भड़क गए, कहा तुम इतने झूठे बेईमान आदमी, अपना कमंडल बिस्तर उठाए चल पड़े। सेठ जी ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज वहाँ पहुँच जाने के बाद ये जीवात्मा सर्व ज्ञान में आ जाती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये जीवात्मा अमर ज्ञान में आ, वहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरु चेला का नियम केवल मृत्यु लोक में ही है। उधर जब चलेंगे ना ही गुरु ना चेला, सब में केवल एक अकेला
एक स्वामी और सेवक, एक आत्मा और परमात्मा। वहाँ न कोई राजा न कोई रंक है, न कोई अमीर न कोई गरीब, जात बिरादरी ऊंचा नीचा, न कोई राजा न कोई प्रजा। बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी। नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा, इसलिए उसका नाम बेगमपुरा। बेगम माने रानी होता। मुसलमान बादशाहों के यहाँ रानी, उन्हीं को बेगम कहते थे। वहाँ सब जीवात्माएं रानी स्वरूप, और एक ही स्वामी एक ही करतार, इसलिए वहाँ सब रगड़े झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं मिट सकता, यहाँ मिटाना भी चाहा जाए तो नहीं। अब यह है कि महापुरुष ऐसे महाप्रभु लगे हैं, प्रेम प्रतीति, प्रेम का युग तो आ रहा है सतयुग, लेकिन उसके बाद फिर बिगड़ जाएगा। बालू की भीत कब तक चलेगी? ये जड़ मशालों का भूल भरम का देश, जब तक महापुरुष रहते हैं कुछ ठीक रहता, और जाने के बाद फिर बालू की दीवार ढह जाती है। फिर हिंसा, हत्या, चोरी, ठगी, बेईमानी, और फिर ये जीव भटकने लगते हैं। कितने लोग आए समझाए बताए। इसलिए हिंदुओं की देखो, इस समय भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय पुस्तक है रामचरितमानस। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को लिखा। वैसे पढ़ते तो हम लोग भी थे, जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोग उसको घर भोज में, बहु भोज में, मटमंगरा, भतवान, तीज त्यौहार, शादी ब्याह में अखंड रामायण मान करके पढ़ लेते थे। रात भर में पूरी रामायण पढ़ के पटक दिया। पूछा गया क्या हो गया, तो कहने लगे अखंड रामायण हो गई। और जिस घर में रात भर रामायण पढ़े, उसी घर में शाम को बैठ करके लोग मछली खाने लगे, अंडे खाने लगे। तो रामायण कोई ऐसे समझ सकता? अगर आज लोग रामायण समझ गए होते तो हिंदू होकर के रामायण पढ़ने वाले आज कोई मछली खाता? आज हिंदू होकर के लोग अंडा खाते, क्योंकि रामायण में तो इसका परहेज बताया गया। इसलिए किताबों से ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, ये जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, ये वेद, भागवत, रामायण, गीता, ये जितने संतों महात्माओं की वाणी आप पढ़ते हो, आप उसका अलग अलग अर्थ लगाओगे। लेकिन जब संत महापुरुष मिलेंगे तब उसका सही अर्थ समझ में आता। तो देखो रामायण के रचयिता ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, उन्होंने स्वयं ही जीवन में संत की खोज किया, उन्होंने सद्गुरु की खोज किया, और बिना सद्गुरु के कोई कुछ पाता? उनकी आप जीवन कथा पढ़ोगे, उन्होंने स्वयं अपनी जुबान मुबारक से बयान किया। वैसे सबसे बड़ी चीज़ यही कि प्राचीन भारत के तमाम साधु संत महापुरुषों की जन्म स्थली, जन्म भूमि और उनकी जीवन कथा का इतिहास बहुत कम मिलता। या तो उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उनको तो अपना अमर संदेश सुनाना था, उनको कोई नाम यश कीर्ति की इच्छा नहीं होती, इसलिए उन्होंने अपनी जीवनी को लिखना मुनासिब नहीं समझा। और तमाम लोगों की जीवन कथा, जीवन इतिहास बहुत कम मिल पाता। साहब कबीर से लेकर तमाम संतों के लिए आज भी वह पोह बनी रहती है कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म। लेकिन संजोग से गोस्वामी जी महाराज ने 2-4 लाइन घट रामायण में बयान कर दिया, और देखो लिख रहे हैं, और उसमें ये भी लिखा कि मैं कैसा था और कैसे हमको परमेश्वर मिले, मैं कैसे अमरलोक सतलोक पहुँचा। तो इससे आपको खुद ही आभास होगा कि संतों की विद्या क्या है और रामायण क्या कह रही। अभी तो भारतवर्ष के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य रामायण की एक भी चौपाई नहीं समझ पाए। अगर भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य आज रामचरितमानस रामायण को समझ गए होते तो आज हिंदुस्तान में मछली का खाना कम हो जाता। ये लोग भारत की जनता को संभाल लेते, रोक लेते, लेकिन करोड़ों साधु महात्मा भटकते रह गए। लेकिन भारत की धरती पर, गंगा जमुना की धरती पर, भगवान राम कृष्ण की धरती पर, साधु संतों की धरती पर मछली खाना बढ़ता गया, यज्ञ होता गया, मंदिर में टन टन घंटा बजाए जा रहे और 1 किलो मछली रोज खाते हैं। गंगा में नहाते हैं, जमुना में नहाते हैं, अखंड रामायण रोज पढ़ते हैं, उत्तरकांड पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, लेकिन अंडा अभी तक नहीं छूटा। इससे मालूम पड़ता है कि किताबें सही चीज़ नहीं समझा सकती। स्कूल में अगर मास्टर न हो तो हिंदी अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, स्कूल की दीवार आपको पढ़ा देगी।
आप दीवार से कहो कितना बढ़िया स्कूल, उसमें मास्टर न हो और जा कर के कहो हमको पढ़ा दो, वो आपको पढ़ा देगा? इसलिए मास्टर की हर जगह जरूरत पड़ती। सहजो कारज जगत के बिन गुर पूरे नाय, तो हर बिन गुर कैसे मिलें, समझ बूझ मन माए। दुनिया का कोई हुनर इल्म तालीम सीखने के लिए गुरु उस्ताद मास्टर बनाया जाता। तो ये तो साइंस ऑफ सोल है। कैसे जीवात्मा माँ के गर्भ में उतारी गई, मौत के समय इसको खींचकर कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय में डाल दिया, कैसे बैल में डाल दिया जाता, कैसे कुत्ता बिल्ली में डाल दिया जाता, कैसे दोजक नरकों में काटते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, कैसे हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने और स्वर्ग वैकुंठ को देख लिया, कैसे सूक्ष्म लोक को देख लिया, कैसे लोग जीते जी देवी देवताओं का दर्शन पाते थे। इस सारे ज्ञान विज्ञान को साइंस ऑफ सोल कहते हैं। इतनी बड़ी गूढ़ विद्या हिंदी अंग्रेजी तो बिना मास्टर के समझ ही नहीं पाए। इतना पढ़ते हो तब भी कक्षा 10 में 3 साल फेल हो गए, कखा गगा समझ में नहीं आया, और कहते हो कि हम रामायण पढ़ के पार हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। गीता रामायण तो किताब है, अब ये किताब जो कहती है उसको करो आप। तो देखो गोस्वामी जी महाराज अपनी जीवनी लिख रहे हैं। कहा संवत 1589 भादो मास मंगल एकादश, भया जन्म अब कहों बुझाई। कहा संवत 1589 भादों का महीना, मंगल एकादशी तिथि तारीख, और भया जन्म। कहा मेरा कैसे जन्म, कैसे मैं पैदा हुआ। कहा राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भयो शरीरा, विधि बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा, तिरिया भाव मानमद माता, कान कुब्ज ब्राह्मण मोरि जाता, एक विधि चित रहो सम्हारे, मिले कोई संत फिरों तिस लारे, कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। कहा बांदा जिला चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर, एक कोस में 3 किलोमीटर। कहा चित्रकूट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बांदा जिला, यानी जिसको उस समय बुंदेलखंड कहा जाता। तब राजाओं का युग था। आज के 600 बरस पहले भारतवर्ष में छोटे छोटे राजा और सब अपने आप में स्वतंत्र राज। कहा वो बुंदेलखंड राज था, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश का, ये आपका इलाका लेकर के बुंदेलखंड बनता था। उसकी राजधानी उस समय ओरछा में, और मुगल काल में उसका जब पतन हुआ तो अंग्रेजी ज़माने में राजधानी झांसी चली गई, और अंग्रेज़ों के ज़माने में झांसी का भी पतन हो गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो सारे राजवंश ही खत्म हो गए, और तब राजधानी अलग अलग बन गई प्रजातंत्र में। लेकिन उस समय कहा उसी बुंदेलखंड में राजापुर गांव जमुना नदी के किनारे, आज भी ये गांव है। और गुरु महाराज वहाँ सत्संग करने गए, और जो लोग साथ थे देखे। कहा उसी राजापुर गांव में मेरा जन्म हुआ। अब देखो उन्होंने अपना परिचय दे दिया। कोई दूसरा लिखता तब तो भरोसा नहीं होता, लेकिन गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी से लिख रहे हैं कि राजापुर गांव में मेरा जन्म जमुना नदी के किनारे हुआ। अपने गुरु महाराज का ही देखो कितनी उहापोह थी। हम लोग 40-50 साल अंदाज़ा लगाते रह गए, कोई जानता था? कितना छिपी छिपाई बात थी। कोई कहता यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, वहाँ के हैं। लेकिन ये तो सौभाग्य से आज हमारे आपके सामने ये बात आकर के खड़ी हो गई कि उत्तर प्रदेश का इटावा जिला खेतौरा गांव। अब बताओ खेतौरा कोई छिप सकता? जहाँ ऐसे महाप्रभु ने अवतार लिया हो, उस धरती को बार बार नमन और प्रणाम है। वहाँ की मिट्टी और बालू में कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी है, वो तो जब कभी आप जाओगे तो पता चलेगा। वहाँ एक कुआं है, उस वह कुआं गुरु महाराज के ज़माने का है, और उस कुएं का लोग पानी पीकर कितनी लोगों की बीमारियां दूर हो गई। मूल चीज़ श्रद्धा और विश्वास और भक्ति की होती। तो इतनी बड़ी ये चीज़, अब ये इटावा कानपुर हाईवे से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा बिल्कुल देहाती गांव, जहां किसान लोग हल जोतते थे खेती, उसी गांव में ऐसे महाप्रभु ने देखो, जन्म नहीं, जन्म मरण तो हमारा होता, ऐसे महाप्रभु अवतार। कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये प्रगट होते अवतार होते हैं। ये जन्म मरण के घेरे से परे रहते हैं। और वहीं देखो अब ये खेतौरा, कभी आप उधर भी निगाह बनाए रहना,
और वो भारतवर्ष ही नहीं, सारे विश्व का एक महातीर्थ बनेगा, हमारे आपके लिए आदरणीय पूजनीय स्थल बनेगा। तो वो तो भविष्य आगे आ रहा है, लेकिन कभी कभी उधर भी आप चले जाना, वहाँ सेवादार लगे हैं, सेवा का काम भी चल रहा, और वहाँ आप सेवा करके बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सकते हो। गुरु महाराज वहाँ रहें या न रहें, लेकिन आप जाया करो और वहाँ भी अपने ये तन धन की सेवा किया करो। तो देखो आप, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजापुर गांव में मेरा जन्म और कानकुब्ज ब्राह्मण जाति में हुआ। बुंदेलखंड की सबसे सम्मानित जात कानकुब्ज ब्राह्मण। गोस्वामी जी महाराज कहते मेरे बाप दादे गीता वेद भागवत के ज्ञाता थे, और ब्राह्मण घर में जन्म लेने के नाते मैं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान छोटी उम्र में हो गया। वेद भागवत मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन एक देवी देवता का दर्शन नहीं मिला। किताब पढ़ने से उनको भी नहीं मिला। वो खुद कह रहे, अब आप कहते हो रामायण पढ़ने से मिल जाएगा, गीता भागवत पढ़ने से मिल जाएगी। और रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि अहंकार तो आ गया कि मैं वेद का विद्वान हो गया, मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ, मेरे बाप दादे कथा सुनाने जाते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के राज रियासत में बाप दादे कथा कीर्तन करने जाते थे। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि लोग मेरा भी सम्मान करते थे, ऐसे कुल खानदान का होने के नाते लोग मेरा भी सम्मान करते थे। तो विद्या का अहंकार तो आ गया, लेकिन मिला कुछ नहीं, न ब्रह्मांड देखा न स्वर्ग वैकुंठ देखा, एक देवी देवता की झलक नहीं मिली। तब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मेरा चिंतन बदल गया। इन्हीं किताबों के पढ़ने से ये ज्ञान जरूर हुआ कि बिना गुरु के बिना संत की ये विद्या नहीं मिलेगी। कहा तब मैंने किताबों का पढ़ना बंद कर दिया। कहा तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भया न पंडित को। कहा मैंने ये पोथी पत्रा बांध करके रख दिया, और तब मैं गुरु खोज में निकल पड़ा। कहा एक विधि चित रहो सम्हारे, मिले कोई संत फिरों तिस लारे। कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। कहा संत खोज में निकला गुरु खोज में, और बड़ी जल्दी ही उनकी खोज पूरी होती है। और ठीक आधी रात को, यह भी एक आश्चर्यजनक घटना, आधी रात को चित्रकूट के जंगल में रामायण के रचयिता को गुरु मिले। इतनी उनको ललक थी कि जब नींद खुलती थी चल पड़ते थे। और जब गुरु मिले तब उन्होंने बताया कि तुम कहाँ भटक रहे हो, रास्ता तो अंदर से जाता, बाहर में नहीं मिलेगा। ये रास्ता दोनों आँखों के बीच से ब्रह्मांड में सड़क जाती। खोजरी पिया को निज घट में, कस्तूरी कुंडल बशय, मृग ढूढ़ बनमाय। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे ना। घट घट व्यापी साइयाँ, सूनी सेज न कोय। बलिहारी वही घट कै, जा घट प्रगट होए। कहा ये बाहर बाहर नहीं, ये कंकड़ में पत्थर में, ये तीर्थ में मूरत में, ये नदी में नाले में, ये पीपल में पाकड़ में, आप इधर कापी किताब में कहाँ भटक रहे हो, रास्ता तो अंदर से जाता है। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने अंदर का भेद बता दिया, अंदर में कैसे चढ़ा जाएगा। और यही 5 नाम का रास्ता, यही रामायण को रचयिता को मिला। और इस रामचरितमानस में ये 5 नाम जगह जगह लिखा है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाएगा। कोई साधना करने वाला साधक ही उसके बारे में समझेगा। घट रामायण में तो सीधा लिख दिया, तो काशी के विद्वानों ने इसका विरोध कर दिया। तब ये रामचरितमानस लिख करके रूपक बांध करके उन्होंने इसको छिपा छिपा करके, और जड़ी बूटी छिपी होती है ऐसे उन्होंने संजीवन मूरी ये जगह जगह रामायण में भी छिपा दिया। लेकिन कोई बिना महापुरुष के, कहा जे श्रद्धा संबल रहित है, नहीं संतन के साथ तिनकह मानस यगम यति, ये ही नहीं प्रिय रघुनाथ। अगर संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो कोई रामायण को समझ नहीं सकता। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब मुझे रास्ता मिला तो गुरु महाराज ने कहा तुम कहीं भटकना मत। खोज पूरी हो गई। अब अपने घर में जाकर ये दोनों आँखों के बीच में इस छठे चक तीसरे तिल स्थान पर ये जो जीवात्मा है, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने बाहर से ख्याल ध्यान को हटा करके और यहाँ अंदर ललाट में माथे में और गुरु की नाम जड़ी की रगड़ लगाओ। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने शुरू कर दिया। अब इधर उधर भटकाव बंद हो गया। अपने घर में ही अपने चारपाई बिस्तर पर कमरे में बैठकर करते रहे, और करते 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 कई बरस बीत गया। अभी उनको भी नहीं पता, कई बरस बीत गया, कभी आशा कभी निराशा, लेकिन गुरु पर विश्वास था, लगे रहे।
लगे रहे, मेहनत तो करनी पड़ती। और इतनी उनकी ललक कि देखो आधी रात को भी पूजा करते थे, क्योंकि आधी रात को ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि खुलने का बयान किया कि आधी रात को मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। इसका मतलब है कि वो आधी रात को बैठ करके ध्यान भजन कर रहे थे, करते थे। और हम लोग 7 बजे 8 बजे भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारी आपकी कैसे खुलेगी। बस जब 7 बजे भजन का समय तो गांव में लगे गपशप उड़ाने, घूम घाम कर इनकी शिकायत उनकी शिकायत उनकी शिकायत। और तब तक आ गया कोई चुनाव इलेक्शन, इनको हराएंगे इनको जिताएंगे। अब 11 बजे तक उसी प्रचार में, भले एक जन्म बीत जाएगा, नरक चले जाएंगे, कुछ नहीं, हरा के छोड़ेंगे हरा के छोड़ेंगे। बस इसी बवालबाजी में पूजा का समय खत्म। बज गया 10, जब घर लौट कर आए तो घर में कह दिया भाई भोजन करके पूजा करना। 11 बजे तक थाली कौन इंतजार करेगा, क्योंकि जब बैठेंगे तो बैठेंगे आंख बंद करके। अब 10 मिनट बीता तब तक सो गए, तब तक सो गए उसी में घर को। अब बज गया 11, अब घर वाले बेचारे डर रहे हैं कि पूजा कर रहे भजन कर रहे। अब डर के मारे जगाए कौन, हो तो उनको क्या पता, इसी में सो गए। 10 मिनट के बाद तो सो गए। तब धीरे से बच्चे से कहा, भाई जरा पापा को जगा दो। जब बच्चे ने जगाया और लोगों ने पूछा सो गए थे क्या, 11 बज रहा, कै बजा, 11 बज गया। अरे 7 बजे से बैठे 11 बज गया, 4 घंटे पूजा। तो 10 थे, झूठ भी बोल दिया, अरे हम बिल्कुल भजन में थे। ये मन की आदत है झूठ बोलने की। तो घर वाले तो घबराते हैं। और देखो ध्यान भजन का समय खत्म, तब तक सोए। कहा चलो, गुरु महाराज ने कहा सोकर कर लेना। अब गरम गरम रोटी सब्जी, नाक तक तो गरम गरम रोटी सब्जी। कहा अब सोकर पूजा कर लेंगे, गुरु महाराज ने कहा सोकर कर लेना, सोकर कर लेना। और जब सोकर करने लगे दुइये माला में घर घूम, कहीं कमर दर्द करने लगा कहीं ये। और तब तक हो गई सुबह, बज गया 8, तो पूजा हो पाई। लेकिन जिसको ललक है, जिसको जिस चीज़ की इच्छा जग जाती, उसके लिए सेक्रीफाइस त्याग करता। रामायण के रचयिता देखो करे कि आधी रात का समय था। कहा संबत 16 सैथे 14, जा दिन भया या गम का सौदा, सावन मास नवमी तिथि बारी, आधी रात भई गति न्यारी, मन में बहुविध भरम समाया, ये अजगुत कौ कहाँ से आया, रात बीत गए भयो बिहाना। कहा संबत 1614, उम्र 25 साल हो गई। 1589 में जन्म, 1614 में देखो दिव्य दृष्टि खुल रही। 25 बरस की कुल उम्र। और कह रहे हैं कि आधी रात का समय, बिजली चमक भई उजियारी। आंख बंद करके ऐसे ध्यान मग्न हैं, और तब तक क्या देख रहे हैं, चम चम बिजली चमक रही, घनघोर बादल गरजने लगे। उनको कहा मन में बहुविध भरम समाया। कहा सावन का महीना था, एक बार तो ये भरम हुआ कि कहीं आसमान में तो बिजली नहीं गिर रही क्योंकि बरसात। लेकिन फिर गुरु की बात याद आ गई कि गुरु महाराज ने कहा था कि जब ये ब्रह्मांड फटेगा तो ये घनघोर गर्जना होगी और उधर से प्रकाश आएगा। अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ से राम नाम मणि अमृत की किरणें उतरेंगी। तब गोस्वामी महाराज कहते कि मैं ध्यान मग्न हो गया और रात बीत गए भयो बिहाना। रोज बैठते थे 2 घंटे 3 घंटे तो दर्द होता था, लेकिन आज जब ये दिव्य दृष्टि खुली, कहा सुबह से लेकर के शाम हो गई, दिन निकल गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ मैं जा। और ये जीवात्मा इधर से उड़ चली, जैसे पिजड़े से पक्षी उड़ जाता। अब देखो पिजड़ा यहाँ पड़ा और पक्षी पेड़ की डाल पर बैठ जाता। जैसे सांप केचुल छोड़ता, केचुल यहाँ पड़ी, सांप उधर जा रहा। अब शरीर तो उनका अपने घर में चारपाई बिस्तर पर पड़ा और ये जीवात्मा पिजड़े का मुंह खुलते ही और निकलकर ब्रह्मांड में उड़ चली। और इसका भेद उन्होंने, ये रामायण जो आप पढ़ते हो, भारत के बड़े बड़े विद्वान, वो लोग इसकी क्या व्याख्या करेंगे, उनकी समझ में कुछ आएगा? वो तो कहते काक भुसुंडी के लिए लिखा। जब ये लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मोक्ष मुक्ति केवल मानव जन्म में हो सकती, ये जीवात्मा इस घाट पर केवल मानव जन्म में बैठाई गई जाग सकती, तो कौआ कोयल को मुक्ति कैसे मिल जाएगी? गोस्वामी जी महाराज ने रूपक बांधा कि ये जीवात्मा तब ऐसे उड़ती है जैसे आसमान में पक्षी उड़ता। कहा मुदेव नयंत्र से तन भयऊ, पुंचितवत को शलपुर गयऊ, मुह बिलो किरा मुस्काही, बेहस तुरत गयो मुखमाही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया, कूटिन चतुरा नन गौरीसा, कूटिन उड़गुण रवि निशा, अत विचित तह लोक अनेका, रचनायमिति एकका, प्रद ब्रह्मांड रामय अवतारा, देखऊं बाल विनोदय पारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न शमाय,
उभय घरी मह देखिया बरन कवन विधि जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द के मिलते ही इस शब्द जहाज पर, नाम जहाज पर ये जीवात्मा बैठ जाती। जैसे पानी की उल्टी धारा पर मछली चढ़ती, ऐसे शब्द ऊपर से आ रहा और उसको पकड़ कर ये जीवात्मा चढ़ गई। और चढ़ करके ये नाम जहाज सबसे पहले जा करके कहा भगवान राम के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर जहाँ वो बैठे हैं सूक्ष्म लोक में, व्यापक ब्रह्म निरंजन जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, कहा उनके सिंहासन के सामने जाकर, वो अड्डा यही है, जाने का रास्ता उधर से। कहा मुह बिलो कि राम मुस्काही, मुझको देख करके उन्होंने हंस दिया, नाराज नहीं हुए। जहाँ गुरु मिल गए कोई नाराज क्या होगा। कहा गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। जिसको ऐसे महाप्रभु मिल गए उससे कोई नाराज होगा। लेकिन इतना जरूर पूछा कि इधर आप चले कैसे आए। मेरी माया का मृत्यु लोक में सख्त पहरा पड़ रहा, उसने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी को और धूल चटा दिया। इधर का मेरा भेद कोई जानता ही नहीं है। लोग मुझको गंगा जमुना में, तीरथ मूरत में, कंकड़ पत्थर में, पीपल पाकड़ महुआ जामुन में, कापी किताब में वहीं खोज करके जन्म भटक गए, कोई मुझको नहीं पाया। इधर आने का रास्ता किसने बताया। तब गोस्वामी जी महाराज ने बड़े आदर से कहा कि हे प्रभु, हमको इस मानव जन्म में गुरु संत मिल गए। अगर हमको न मिलते तो हम भी वेद भागवत यही कापी किताब पढ़ते पढ़ते मेरा भी जन्म खत्म हो जाता। और देखो तब अपने गुरु की तारीफ रामायण के पहले पन्ने में सदगुरु की कितनी बड़ी महिमा बयान किया है। कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरि में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, गुरुपद रज में मंजुल यंजन, नयन यमी दृग दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघर विमल विलोचन ही की, मिटई दोष दुख भव रजनी की, सूझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट ज्ञा जो जय खानिक, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उरियाम जासु, बंदो गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजय, जासु बचन रवि कर निकर। कहा बंदो गुरुपद कंजय, कहा मेरे संत सदगुरु कौन थे। कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप नारायण ही आ गए। ये नर रूप नारायण होते हैं। उधर नारायण मृत्यु लोक में आते हैं तो ये नर रूप नारायण होते हैं। यानी नर रूप में नारायण, नर रूप में परमेश्वर ही, और गुरु सदगुरु संत रूप में मिल गए, उन्होंने ही रास्ता बताया। ये तो गोस्वामी महाराज भी कह रहे हैं कि नर रूप में नारायण थे, संत नहीं नर रूप में नारायण, उन्हीं को तो संत कहते हैं। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। कहा भक्ति करो, उनकी शरणागति हो जाओ। ये नर रूप में नारायण होते हैं, इनको आदमी मानना भारी भूल होगी। कहा गुरु को मानुष जानती, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, प्रणयम के फंदे। लेकिन अभी हम लोग भी देखो भटकते हैं। सत्संग कराओगे लेकिन अखंड रामायण कराने लगते हो। अखंड रामायण तो बहुत करवा, अब सच्ची राम कथा शुरू हो रही। ये जो गुरु महाराज ने भेद खोल दिया, सारे भ्रम अज्ञान अब तो आपके दूर हो जाने चाहिए। अब आप तो असली अखंड कीर्तन तो उधर हो रहा है, और आप कह दो नहीं ये भी करा ले, न जाने कोई देवी देवता नाराज हो जाएगा। तमाम सत्संगियों के घर में जाया जाता है, 10-10 साल के सत्संगी हैं, और जब कमरे में झांका जाता है, सही है कि किसी सत्संगी के घर कोई जाएगा तो सबसे पहले गुरु महाराज की फोटो खोजता है। भाई तब पता चलता कि पक्के हैं कि कच्चे हैं। और देखते रहे तो गुरु महाराज की फोटो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बड़े बड़े कैलेंडर, अब न जाने वो कहाँ से उठा उठा करके, और किसका फोटो, देवी देवता का कोई फोटो देखा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का कैलेंडर कहाँ मिलेगा। अब न जाने किसका कल्पना करके खींच खाच कर और सब कमरे में भर दिया। और गुरु महाराज को एक छोटे से कोने में शीशा भी उस पर नहीं लगा पाए, अभी तक 10 साल हो गया। और उस पर चींटी ने इतना टट्टी कर दिया, मक्खियों ने कि चेहरा भी समझ में नहीं आता है। और देवी देवताओं की सोने की मूर्ति लक्ष्मी की इनकी उनकी अपनी दुकान में अपने कमरे में सोने की बनाकर, और उसी पर रोज सुबह माला चढ़ाते हैं।
और गुरु महाराज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पूछा ये क्यों? तो उनको शायद ये डर है कि धन तो लक्ष्मी मैया से मिलता, दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, दुकान कैसे बढ़ेगी। अरे आपको मालूम है 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु और लक्ष्मी, शंकर और पार्वती, इन सब को जन्म दिया आद्या महाशक्ति ने। आद्या महाशक्ति के स्वामी है ईश्वर पुरुष, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहते हैं। इनको हिंदू धर्म ग्रंथों में सत्यनारायण स्वामी, इनको ठाकुर जी भी कहा जाता है, जिनकी 5 संग सुन करके आप ठाकुर जी की कथा सुनते हो। इन्हीं को संतों ने काल प्रभु कहा। जब तक संत नहीं आए थे तब तक तो इनका खूब डंका बजा। यही त्रिलोकीनाथ, इन्हीं का वेद, इन्हीं की भागवत में व्याख्या। जब संत आए तब इनको बताया कि ये काल प्रभु हैं। काल माने हिंसा, हत्या, जो मारते हैं पीटते हैं। उसके पहले सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई अनजानी शब्द की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीता संत नहीं थे, तब तक इनका डंका बजता था और इन्हीं को ये जीव अपना सच्चा स्वामी करतार मानकर पूजा करते थे। इसके आगे कोई भेद नहीं जानता था और इन्हीं की बड़ी पूजा। लेकिन ये तो तब पता चला जब इस कलयुग में संत पधारे, करे भाई ये तो काल हैं। वैसे उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग महापुरुष भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो उनको राज दिया। लेकिन यहाँ काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। दुख में तुमको देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। कभी तब ये सतलोक से चले और जब मृत्यु लोक में आए तब इन्होंने जीवों को समझाया, लेकिन तब लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बड़ा लोगों ने विरोध किया, कहा ईश्वर से बड़ा कौन है, विष्णु से बड़ा कौन है, शंकर से बड़ा कौन है, गंगा जमुना से बड़ा कौन है, मंदिर मस्जिद से बड़ा कौन है। और संतों को उठाकर लोगों ने सूली पर चढ़ाया, कहीं फांसी पर लटका दिया। तो 700 बरस में बड़ा झगड़ा हुआ और गुरु महाराज को भी देखो हथकड़ी बेड़ी पहननी पड़ी। ये बड़ा संघर्ष हुआ। तब ये जो इतना बड़ा जन समूह आप देख रहे हो, लेकिन अभी भी हम लोग स्वयं ही संशय में हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा आधार। हम लोग देखो इतने दिन से सत्संग सुनते सुनते अभी हम लोग भी भूल भरम में ही हैं। अभी आप भी पूरी बात समझ नहीं पाए तो भजन कैसे बनेगा। और शिकायत करोगे भाई साहब हमको 20 साल नामदान लिए हो गया, हमारा भजने नहीं बनता। भाई लोग तो कम कहते हैं, ये बहनें बैठी हैं ये तो सर खा जाती। अगर जाओ आप, भाई साहब भजन नहीं बनता, भाई साहब भजन नहीं। अरे भजन कोई दाल भात है, भजन कोई चीनी का शरबत है घोल के पिला दिया जाएगा। इसको बनाने के लिए चित्तौड़ की रानी मीरा को राजपाट छोड़ना पड़ा। बड़े बड़े लोग बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, और बड़े बड़े लोगों ने कितनी कुर्बानी दिया। और आपने क्या कुर्बानी दिया? 10 रुपया से ज़्यादा दक्षिणा देने को तैयार नहीं हो, हाँ कुर्बानी क्या दोगे आप? अभी कोई पता चल जाए कोई आभा डाभा तो हम लोग तो खिसक लेंगे, हम लोग कलयुगी भगत है। बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब जब चोट पड़े दुखन कहे, तब तब डर डर भजन की यारी। देखो दया में हर सदगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। बस दुख तकलीफ भाई तो भाग करके मथुरा, भाग करके, नहीं तो बहाना तो बहुत था। अरे क्या करें, अब की नहीं जाएंगे, बच्चों की परीक्षा है, अब की नहीं जाएंगे, कटिया लग गई है, होली का त्यौहार है। अब कितने लोग तो होली के त्योहार के नाम पर मथुरा नहीं आए। कहा क्या करें, वार्षिक त्यौहार है और बच्चों को कपड़ा बनवा रहे, इतना युग बीत गया और आपने सत्संग छोड़ दिया। तो आप ये समझाओ, ये समझो आप, ये दुख तकलीफ ही आपको खींच करके अभी यहाँ ला रही। नहीं तो हम लोग कलयुगी भगत हैं। ये स्वार्थ भक्ति, कपट भक्ति अभी दिखाए वाली है, अभी इसमें सच्ची भक्ति नहीं है। एक आदमी चढ़ गया खजूर के पेड़ के ऊपर 100 फुट ऊंचाई पर, और जब उतरने की बारी आई तो टांग हिल गई। अपने देवता को मनाया, कहा अगर आज मैं उतर गया 1 किलो लड्डू आपको तुरंत चढ़ाऊंगा। दया मिल गई, हिम्मत बढ़ गई। जब आधी दूर उतर करके आया, कहा है मेरे देवता मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बस आधे किलो में खुश हो जाइएगा। अब देवी देवता को लड्डू पूरी से क्या मतलब। लेकिन देखो भाव कितना गंदा होता। जब 1/4 पर आया, अरे कहा मेरे देवता बड़ा गरीब, आप पाव किलो में खुश हो जाइएगा। और तब तक उतर करके जमीन पर खड़ा हो गया, अपना दोनों कान जोर से पकड़ा, अरे मेरे देवता मैं बहुत गरीब, अब न पेड़ पर चढ़ूंगा न आपको लड्डू चढ़ाऊंगा।
न पेड़ पर चढ़ूंगा न लड्डू चढ़ाऊंगा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं तो आप बताओ। आप हम सब जानते हैं कि ये संसार और संसार की दौलत ख्वारी है। एक दिन जब बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह छोड़कर चले गए, एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म कहानी। जब उनके किले महल खंडहर हो गए तो आपकी ये कोठियां ईंट गारे की बचने वाली। कल तो नाती पोता इसी कोठी से घसीटेंगे। जिनके लिए झूठ बोला धोखा दिया, आपने इतना सब कुछ मरा जिया सारी तनख्वाह उनके नाम पर खर्च कर दिया। लेकिन आज ज्यों ही ये प्राण जीवात्मा पक्षी पिजड़े सुड़ेगा, टांग पकड़कर घसीट कर ले जाएंगे, वही अपने घर के लोग लकड़ी पर रखकर जलाकर भस्म कर दिया। कोठी अपने नाम करा लेंगे, बगीचा अपने नाम, जमीन अपने नाम, खेल आपका खत्म। अरे यही जो गुरु दरबार में कर दोगे आपकी पुण्य की पूंजी बन जाएगी। पुण्य पूंजी तभी बनेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इतना क्यों कहना पड़े, करो आप। ये मान कर चलो कि अब कई जन्म हमने अच्छे बच्चे कच्चे में, आप भी कई जन्म राजा बन चुके हो, आपको मालूम नहीं है। आप चक्रवर्ती सम्राट बने हो, आप हर जोनियों में भटके हो। कितनी बार बड़े बड़े विद्वान बने, कितनी बार ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बने, स्वर्ग बैकुंठ तक चले गए, फिर भटक कर चले आए। क्योंकि स्वर्ग बैकुंठ में भी ताला लगा, उसके आगे ताला लगा है, और पुण्य छेड़े मृत्यु लोके। तो आपको क्या पता कितना युग बीत चुका। अब की अगर यह अवसर मिला है तो आप ये पूरा जीवन समर्पण करो। ठीक है, घर गृहस्थी में रहते हो, मतलब भर का काम करो। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। करोगे उलझ जाओगे, ज्यादा करोगे इतना ज्यादा होता जाएगा, उलझते जाओगे। एक दुकान हो गई, पूछा गया सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? कहने लगे क्या करें, बड़ी भीड़ होती दुकान पर। और जिसके घर में सत्संग, जिनके घर में सत्संग होता, वही देखो दुकान पर बैठे हैं और घर पर मोबाइल लगा दिया, करे भाई आज अब उधर भीड़ देखें, सोचते पैसा कमा लिया जाए। अब सत्संग और पैसे में चुनना है कि आज सत्संग में चलें कि ग्राहक को छोड़ दें। लेकिन देखो लोभ लालच का संसार, पैसे को आगे कर दिया, सत्संग को छोड़ दिया। और घर पर फोन लगा दिया, करे बच्चे आज मैं सत्संग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि दुकान पर बड़ी भीड़ हो गई है, थोड़ा चीनी बतासा रख कर और दो चार गाना वाना गाकर ठाकुर जी की कथा खत्म कर देना। तो सत्संग को तो बना दिया ठाकुर जी की कथा। जब आपके गांव में सत्संग शुरू हुआ था तब तो 100 लोग आते थे। अब पूछा जाता कितने लोग आते हैं, कहा बस 10 लोग आते हैं। जब 2 साल बीता, पूछा गया अब कितने लोग आते, कहा अरे अब हम घरे वाले सत्संग करते हैं। आधा गांव सत्संगी, और सत्संग संडे को रविवार को होता है। पूछा गया सत्संग में कितने लोग अब आते हैं, कहा अब तो केवल घरे के लोग सत्संग करते, कोई आता ही नहीं। और कहोगे भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ये सत्संग को आपने मजाक बना दिया। इसको तो जैसे ठाकुर जी की कथा होती, बस चना में प्रसादी बैठ गई, 5 संग बजा दिया, कथा पूरी, 2 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया। तो आप इतना सस्ता समझ रहे हो। इसके लोगों ने कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी, गुरु महाराज जो कुछ कहते उसमें राज होता। आज देखो आपसे कह दिया कि मेरी तबीयत खराब और दवाई महंगी हो गई, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? सेवा में आप कमी कर रहे हो, अभी और बढ़ाओ आप, तभी तो आपकी बीमारी जाएगी। दवा महंगी है, 10 रुपया से टीबी कैंसर ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी मनौती लेकर आए हो, गुरु महाराज टीबी ठीक कर देना, गुरु महाराज कैंसर ठीक कर देना, गुरु महाराज हमको एक बच्चा दे देना, हमारे बच्चे को नौकरी दे देना, गुरु महाराज एक दुकान और दे देना, गुरु महाराज एक कारखाना फैक्ट्री दे देना। और जब झोला आपके सामने गया, 10,000 रुपया जेब में लेकर बैठे हो और 50 रुपये का फुटकर डालकर बस दक्षिणा हो गई, कथा पूरी। 50 रुपया में, इस महंगाई में डॉक्टर आपको एक टैबलेट जुखाम की दवा नहीं देगा। अगर सर्दी जुखाम हो जाए, चले जाओ डॉक्टर के पास, 50 रुपया में सर्दी जुखाम की दवा नहीं मिलेगी। और 50 रुपया में टीबी कैंसर ठीक हो जाए। अभी डॉक्टर मांग ले, कैंसर के लिए तो 4 लाख मांग रहे हैं, और कैंसर का कोई इलाज नहीं है। 4-4 लाख रुपए डॉक्टर बड़े बड़े पीजीआई अस्पतालों में मांग रहे हैं। गहना बेचकर, जेवर बेचकर, जमीन बेचकर, टीए डीए, महंगाई भत्ता सब बैंक खाली कर दिया और ले जाकर डॉक्टर को दे दिया। ये जान रहे हो कि कैंसर वाला बचेगा नहीं, फिर भी आपको डॉक्टर पर भरोसा है। जानते हो कि मरीज तो 2 महीने में मरेगा, कैंसर का कोई आज तक इलाज नहीं है।
लेकिन फिर भी 4 लाख गप दे डॉक्टर को सुबह होते होते कि सुबह तक लाओ ऑपरेशन होगा ऑपरेशन, और सब ले जाकर डॉक्टर को दे दिया। अगर उसी का 1 लाख इस दरबार में खुशी खुशी दिया कभी कि गुरु महाराज हम आपकी झोली भर देंगे, आप बचा लो। डॉक्टर से तो हम लोग कहते हैं इनके बराबर पैसा लग जाएगा, डॉक्टर साहब मैं पैसा देने को तैयार, लेकिन इनकी जान को बचा लो। तो क्या डॉक्टर खुदा होते हैं? डॉक्टर से इतना भरोसा जमा दिया, इनके बराबर रकम तौल देंगे। कभी यही बात गुरु महाराज से किसी ने कहा? यहाँ तो सोते हो कि गड्ढे में चला जाएगा, न जाने क्या होगा, संशय। लेकिन ये दरबार वो दरबार है प्रेमी भाई बहनों, कितने के कैंसर रफा दफा। कैंसर था, आकर के आंसू बहा दिया। डॉक्टर 2 लाख मांगता था और आकर के दिखा दिया। गुरु महाराज गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे गुरु महाराज ने कहा कुछ नहीं, जाओ बच्ची, हो जाओ, मेरा अस्पताल है ही आश्रम में, जाओ डॉक्टर सैनी के पास दवा ले लेना। और वो डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं, और डॉक्टर सैनी साहब ने कुछ बता दिया जड़ी बूटी, और देखो अब कहते हैं कि ठीक हो गए। आपको क्या पता है, जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर जाती। लेकिन आप कब आए गुरु महाराज के पास? पहले डॉक्टरों की जेब भर दिया, बिल्कुल कंगाल हो गए, एकदम गरीब हो गए, अब पास में कुछ नहीं, और मुर्दा लेकर के तब मथुरा आए। अब चलो गुरु महाराज के पास, अब चलो गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, गुरु महाराज अब कोई भरोसा नहीं, अब मुर्दा हो करके तब यहाँ आए आप। तो ये तमाम बातें, ये विश्वास की कमी होती है। ये बात सही है कि मरना है मरेगा, बचना है बच जाएगा, इस दरबार से नहीं बचेगा, विश्व में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये ऐसे महाप्रभु हैं, थोड़ी देर के लिए मौत से भी बचा सकते हैं। लेकिन क्यों बचाया जाएगा? अरे भाई क्यों बचाया जाएगा? किसी काम का हो तब तो बचा लेंगे, बचा सकते हैं। श्वासों की पूंजी को महापुरुष ट्रांसफर कर सकते हैं, श्वासों की पूंजी को इधर सुधर कर सकते हैं, इनका उनको दिला करके, और ये काम तो कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर उसको ठीक कर दिया जाए और उसको भटकना ही है, भजन नहीं करना, सत्संग नहीं करना, और बचा दिया जाए उल्टा काम करना, माँ बाप के लिए सरदर्द हो जाएगा, आगे आपका भी पूजा पाठ नाश कर देगा। तो उसको जाने दो, आपका कर्जा खत्म, चले जाने दो, लेकिन आपका बच तो जाएगा। और उसके नाम पर अगर गुरु महाराज के दरबार में उस बीमारी के नाम पर कुछ दे दिया तो उस जीवात्मा को परलोक में गति मिल जाएगी। हो गुरु महाराज के अलावा कोई नहीं समझ सकता किसको बचाना है, किसको भेजना है। सबके अलग अलग कर्म कर्जे हैं और कर्मों के कानून को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी थे, उनको हो गई टीबी की बीमारी, बोरा पहनते थे, डॉक्टर ने बता दिया टीबी। गरीब आदमी किसी तरह बाल बच्चों का गुजर, रोते रहे। एक दिन पूज्य साधन भजन करके रात में सोए। रात में गुरु महाराज ने सपना दिया कि बच्चा, तुमने मेरे स्वास्थ्य सेवा के रजिस्टर में कुछ दान किया है, आज मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा, आज मैं बदला चुकाऊंगा। ये देखो तुम्हारे पैसे का ये टेबलेट खरीद कर मैं खा रहा हूँ। गुरु महाराज ने दवा मथुरा में खाई और उनको लगा कि दवा मेरे पेट में आ गई। ये विज्ञान डॉक्टर समझेगा? अगर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिंदी अंग्रेजी जानने वालों से अगर ये बात आप कहोगे, रे कहेंगे क्या गप बोल रहे हो, ये कौन सी थीसिस, सिद्धांत और विज्ञान है कि हम रोटी खाएंगे दूसरे के पेट में चली जाए। लेकिन ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, और उसी दिन से वो ठीक होने लगे। डॉक्टर ने पूछा कौन दवा खाया? अरे कहा डॉक्टर साहब अभी तो दवा लिया ही नहीं, मेरे पास पैसा कहाँ था कि दवा खरीदूं। कहा ठीक कैसे? अरे कहा गुरु की कृपा हो गई। आपको क्या पता, लेकिन इतना विश्वास हो तब तो, इतना यकीन जम जाए तब तो। अभी तो हम आप इधर उधर भटक जाते हो। तब तक कोई सोखा मिल गया, तब तक कोई ओझा मिल गया, तांत्रिक मिल गया, कहा चलो इन्हीं से भला हो जाएगा, और पड़ गए उसके चक्कर में। 10,000 वहां खर्च कर दिया। उसने कहा घर की चंडी नाराज हो गई है, घर में भूत भरम आ गया है, आप हमको एक सुअर चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, मुर्गी। अरे हम गुरुजी के चेला हैं, हम कैसे सुअर बकरा चढ़ाएंगे? अरे तुम हमको पैसा दे दो, तुम्हारे नाम पर हम चढ़ा देंगे। पैसा दे दिया, पैसा भी दे दिया। तो बकरा तो आपने पैसे से कटवा दिया, तो पाप नहीं लगेगा? इसको सत्संगी कहते हैं। इतना जब आपको भरोसा नहीं है कि बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जौरों से बने, ता बनबे पे धूर। इतने बड़े गुरु के चेला को एक सोखा ओझा ठग ले जाए, यहाँ 1000 रुपया नहीं दिया और नकली लोग बन कर के आए, 10-10 हजार रुपया उनको दे दिया। कहा रे हम सज्जुग जल्दी ला देंगे, हम अवतारी, हम अवतारी।
20-20 साल के नामदानी होकर और अपने रजिस्टर में 1000 नहीं दिया और उनको 10,000 20,000 दे दिया और तमाम जिलों से ठग करके लेकर चले गए। अब आकर के मथुरा में रोते हैं, क्यों दे दिया आपने? उसका जिम्मेदार तो आप हो, एक सोखा ओझा तांत्रिक, और आपको धोखे से ठग लिया। हम सज्जुग ला रहे हैं, हम अवतारी हैं, मथुरा क्या जाओगे, हमारे पीछे चलो, हम पहले ही काम कर देंगे। तो आपको ये मालूम नहीं था? इससे मतलब है कि आपको अपने स्वामी पर अभी भरोसे नहीं, आप इधर उधर भागते क्यों? अभी तो बड़े अवतारी आने वाले, अभी देखते चलो सज्जुग आते आते बीच में कितने बड़े बड़े खेल होने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग दहल जाएंगे, हिल जाएंगे। इसलिए अपनी आस्था को खंडित मत होने देना, दृढ़ विश्वास जमाए रहना। गुरु महाराज ही सब कुछ करने के लिए धरती पर आए, इधर उधर भटकना मत आप। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा में पिछड़ना मत आप। एक महात्मा जी थे, जंगल में धूल मिट्टी उड़ा रहे थे, ऐसे धूल मिट्टी में खेल रहे थे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। राजा ने देखा कोई महात्मा धूल मिट्टी लपेटे बच्चों की तरह धूल बालू उड़ा रहे और उसी में खेल रहे। राजा ने उतर करके महाराज प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आप ये क्या कर रहे हो? अरे कहा, बच्चा बड़ा सुंदर नगर बसा रहा हूं, तुम देखते नहीं कितने सुंदर सुंदर महल हैं। अब राजा देखें कि धूल मिट्टी में खेल रहे और कह रहे सुंदर सुंदर महल। राजा ने कहा, तभी तो लोग साधु संतों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। बताओ इतने बेवकूफ़ी की बात, धूल मिट्टी में खेल रहे बच्चों की तरह और हमसे कह रहे बड़े बड़े सुंदर महल बना रहा हूं। राजा हंसता हुआ चला गया। महात्मा जी ने कहा, राजा कल तू पछताएगा, तू मेरी बात पर विश्वास कर पछताएगा। राजा साहब चले गए, तब तक रानी आई। कहा, महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? कहा, बच्ची बड़े सुंदर नगर बसा रहा हूं, ये देख कितने सुंदर सुंदर महल हैं। अरे तू भी एक महल बुक करवा ले, तेरा राजा तो धोखा खा गया, धोखा खा करके चला गया, लेकिन तू धोखा मत खाना। रानी में आस्था जाग गई। रानी ने विश्वास तो रानी को भी नहीं हुआ कि धूल मिट्टी में खेल रहे कह रहे महल बना रहा हूं, लेकिन रानी ने सोचा मैं तो रानी हूं, रुपए पैसे की मेरे पास कमी नहीं है और ये साधु महात्मा आदमी हैं, अगर मैं इनको 1,00,000 2 लाख दे ही दूंगी तो कुछ तो पुण्य ही मिलेगा, चाहे ये जो भी करेंगे। रानी ने कहा, महाराज ठीक है, मेरे नाम बुक कर दीजिए। कहा, रेट बताइए। कहा, बच्ची देखो ये 10,000 वाला, ये 50,000 वाला, 1 लाख वाला। झूठे उठी मिट्टी में लाइन खींच दिया। कहा, 1 लाख रुपए वाला महल ये और 50,000 वाला है और सब धूल मिट्टी। रानी ने कहा, महाराज मैं रानी हूं, जो सबसे महंगा महल मेरे नाम बुक कर दीजिए। कहा, बच्ची 1 लाख। 1 लाख सोने की असरफी महात्मा जी के चरणों में रख दिया और जाते समय 2-4 असरफी दान दक्षिणा देकर और प्रणाम करके रानी घर चली गई। जब राजा रानी रात में सोए तो राजा साहब के सामने एक सपना नाच गया। राजा साहब देख रहे हैं मेरा राजपाट खत्म, राजा रानी सब मर गए, अब सब लोग स्वर्ग बैकुंठ चले गए। स्वर्ग में जाकर देख रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर महल बने, लेकिन हर महल पर नाम लिखा है और सबके सामने सिपाही लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अब राजा साहब अपना महल खोज रहे, जिस महल में जाते थे सिपाही रोक देते थे, आपका नहीं, ये आपका नहीं, ये आपका नहीं। सबसे आखिर में एक बड़ा सुंदर महल आया जिस पर उनकी रानी का नाम लिखा था। राजा साहब सोचे चलो इसी में थके मादे, अब भूख प्यास से थक गए टहलते टहलते, तो सोचा ये मेरी रानी का उसमें घुसे, तो सिपाही ने वहां भी रोक दिया। अरे भाई ये मेरी रानी का है, मेरी रानी अंदर इंतजार कर रही है, इसमें तो मुझको जाने दो, मैं थका मादा भूखा प्यासा। तो सिपाही ने कहा, महाराज ये स्वर्ग लोक है, ये मृत्यु लोक नहीं है। राजा रानी आप मृत्यु लोक में थे, राजा रानी सब खत्म हो गए, ये स्वर्ग लोक में सबके धर्म कर्म अलग अलग होते हैं, ये जिसके नाम से महल है वही इसमें जाएगा, आप इसमें कतई नहीं जा सकते। राजा साहब ने कहा, तो फिर मेरा किधर है? कहा, अपने आप खोज लीजिए। अब राजा साहब थक कर चूर, जब भूख प्यास से थक गए तो बैठ करके भर भर रोने लगे, उनकी आंखों से झरझर आंसू, और तब तक उनकी नींद खुल गई। दौड़ करके रानी को जगाया और सपने की पूरी बात बताई कि ऐसा कठिन सपना आज मैंने देखा। तो रानी साहिबा ने कहा, महाराज मालूम पड़ता है कि जिस महात्मा का आपने अपमान कर दिया वो कोई सिद्ध महात्मा है, उनका सम्मान करना चाहिए था आपको। तो राजा साहब ने कहा, लेकिन तुम्हारा महल तो मैंने देखा वहाँ। तो रानी ने कहा कि मैंने तो सम्मान किया, मैंने आपके आने के बाद उनको 1 लाख असरफी दे दिया था। तो राजा साहब ने कहा, मेरा भी दे देना चाहिए था। कहा, मैंने कहा उनसे
जब महात्मा जी ने कहा तेरा राजा धोखा खा गया, तो मैंने कहा महाराज मेरे राजा साहब के नाम पर भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा बच्ची ये किसी दूसरे का दूसरा बुक नहीं करा सकता, सबके कर्म धर्म अलग अलग। तूने अपना बुक कराया, तेरे राजा को गरज पड़ेगी वो आ करके अपना बुक कराएगा, तू अपना काम करा लिया, तुम आगे बढ़ो। तो उन्होंने तो मुझको मना कर दिया। राजा ने कहा चलो अभी महाराज जी होंगे और माफी मांग लिया जाए। जब राजा रानी वहां पहुंचे तो महाराज जी का खेलना ओलना बंद, वो धूल मिट्टी हटी, नहा धोकर के ऐसे ध्यान मग्न समाधि अवस्था में पूजा पर बैठे थे। राजा रानी ने प्रणाम किया, महात्मा जी ने आंख खोली, अरे राजा तू फिर आ गया, हे पगले, हे मूर्ख बुद्धू, तू अपने को बड़ा अक्लमंद समझता था, हे मूर्ख पागल, अब तू आकर क्या करेगा? अरे महाराज 4 गुना शर्फी ले लीजिए, एक महल मेरा भी बुक कर दीजिए। अरे राजन तू धोखा खा गया, वो तो सब सामूहिक को बुक हो गया, मेरे पास जितना कोटा था ये सब बुक हो गया, अब मेरे पास कोई महल बचा नहीं है। तो राजा ने कहा मेरा नंबर कब लगेगा? कहा अब इसके लिए तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, किसी जन्म में संत मिलेंगे, कोई महात्मा इसी तरह से मिलेंगे, पहले उनमें श्रद्धा भक्ति विश्वास जमाओ, उनके खेल को मजाक मत समझना। इसलिए सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कभी ये भरम मत करना कि गुरु महाराज की कुटिया बन रही, 10-10 लाख की, 10-10 20-20 लाख की कुटिया बनाकर तमाम जिलों में लोग 4 साल से इंतजार कर रहे, और 2 बरस 3 बरस हो गया गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, लेकिन कह रहे मेरा घर बन रहा, मेरा घर बन रहा, सीख सीमेंट बड़ा महंगा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां आश्रम में सब कुछ, लेकिन मेरा घर बन रहा, सीख सीमेंट महंगा हो गया। बताओ कई बरस बीत गया गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, और कहे मेरा घर बन रहा। घर बन रहा, आपका बन रहा है। जस केला के पात में पात, पात में पात, और तस संतन की बात में बात, बात में बात। अगर इतने से आपका भला हो जाए तो फिक्र किस बात की? बड़ा आसान करते जा रहे हैं। अब तो ये कह दिया इसी झोली में सेवा डालोगे, रजिस्टर में सेवा दान करोगे, आपका भजन भी बनने लगेगा। अब इससे बड़ा वरदान आप क्या चाहते हो? पिछले युग के संतों ने रुपए पैसे को तुच्छ समझा। पिछले युग में धन की सेवा, ये रुपए पैसे की सेवा संत महात्मा जल्दी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन देखो गुरु महाराज ने कहा चलो इसी गलीज को ही दान में करो, ये अपने लोभ लालच को खत्म करो, हम इसी को स्वीकार करते हैं, इसी में आपका भजन बनने लगेगा। इतना साधारण उपाय, ये धन की सेवा सबसे तुच्छ सेवा है। सबसे बड़ी सेवा सूरत की सेवा, उसके बाद मन की सेवा, उसके बाद तन की सेवा, सबसे ये तुच्छ सेवा है धन की सेवा। और आप समझते हो इसी को निकालने में आपकी जान चली जाती, आपकी जान जाती। अब की तो अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी से थोड़ा बच गए, फिर भी नहीं निकालना चाहते, बचा के ले जाओगे। अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी से तो बचा लिया गया, गैस हो जाती थी, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, शुगर हो गया, वही अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी जलेबी खाते खाते मरीज। तो अब की तो गुरु महाराज ने कुदया करके बचाया, और फिर भी लोभ में पैसा लेकर जाना चाहते हो। अभी चले जाओगे मथुरा में खरीद कर लाओगे, वहाँ कहोगे मथुरा वाला पेड़ा लेंगे, 4000 का खरीद लिया, और यहाँ झोला में 100 रुपया से ज़्यादा डाला, और घर में जाओगे डॉक्टर से परेशान। अरे ये करके जाओ, ये गुरु दरबार में आए हुए तीर्थ है। लोग तीर्थों में जाते हैं और वहाँ से जेब को खाली करके आते, चारों धाम में, और दान दक्षिणा दे करके पंडा पुजारियों को वहाँ मंदिरों में चढ़ाकर जब घर लौटते हैं तो जेब को खाली कर दिया जाता है। ये हमारी भारतीय परंपरा, जबकि वहाँ उनको कुछ मिलना जुलना नहीं। और आप ऐसे दरबार में आए हो, 10 देने वाले 100 पा गए, 100 देने वाले 1000 पा गए, 1000 देने वाले लाख पा गए, लाख देने वाले आज करोड़ों में खेल रहे हैं, तब भी आपको भरोसा नहीं होता। और अब तो इसी पर अमर लोक की दौलत, आत्मधन नाम धन का अनमोल खजाना भी गुरु महाराज इस पर लुटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज को सोचो आप। इसलिए गुरु महाराज की ये स्वास्थ्य सेवा, वो देखो रजिस्टर लेकर जगह जगह लोग हैं, अपने अपने बाल बच्चों का नाम पता, भले वो लोग यहाँ न आए हों, उसमें संकल्प करो। और ये गुरु महाराज की झोली सेवा, उसी रजिस्टर में घर निर्माण सेवा भी है, और स्वास्थ्य सेवा घर निर्माण सेवा एक में, और ये झोली सेवा गुरु महाराज की दर्शन सेवा, ये सत्संग सेवा, कुल मिला करके अपने स्वामी के नाम पर आपको कुछ करना। सीधे तो कर नहीं पाओगे, अब 10,000 रुपया इकट्ठे तो दोगे नहीं आप, तो महापुरुष तो कुछ न कुछ करेंगे आपके लिए। और हर खाते में सेवा देना। आप भंडारे जगह जगह चल रहे हैं,
आप भले आईपी वीआईपी में रहो, वहाँ भंडारे में भोजन करने भले मत जाओ, ये रोटी सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती जो प्रसाद है, चलो ठीक है मत खाओ आप उसको, लेकिन सेवा देने अपने ज़िले में ज़रूर जाना। 150,000 जो आपकी क्षमता हो भंडारे में देना, आपका वहाँ कर्जा है, ये अपने अपने कर्जे उतारो। जैसी बीमारी वैसी महापुरुष जड़ी बूटी दवा देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई भाभी बैठे रहना। इसलिए देखो हमने थोड़ा ब्रीफ कर दिया, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आपको भी मौका मिलता, भागने लगते हो तो सेवा वाला काम अधूरा रह जाता है। ये मूल चीज़ है, आपको मालूम नहीं इसका कितना भला। यही आपके घर में डॉक्टर का आना कम करेगा, यही आपकी सेवा धीरे धीरे आपके घर में डॉक्टर का आना ही कम हो जाएगा, और आगे चल करके तो एकदम बंद ही हो जाएगा। डॉक्टरों से मिलेगी मुक्ति, उसी का नाम सज्जुग होगा। तो ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये दुआ आशीर्वाद की झोली है, ये फकीरों की झोली भरने वालों की झोली अपने आप भर जाती। तो जब तक ये झोला रजिस्टर चले बीच में उठना मत। अभी आप कोई दिक्कत हो, टट्टी पेशाब, तब तो उठ सकते हो, लेकिन ऐसी दिक्कत ना हो तो बैठे रहो। ये नहीं कि अपने भी नहीं दिया उठ करके खड़े हो गए, दिक्कत पैदा कर दिया। ये बहुत बड़ा ये पुनीत यज्ञ अभियान है, इसमें आहुति डालो अपने कर्मों की। ये रुपया पैसा नहीं, ये अपने अपने जन्म जन्म के कर्मों की आहुति है। इससे सस्ता उपाय कुछ हो सकता। इसलिए सभी लोग अभी बैठे रहना जब तक ये झोला रजिस्टर चल रहा। एक भी भाई बहन उठना मत। और देखो जगह जगह लोग हैं तो जगह जगह फैल करके आप ये सेवा लेना। अगर कोई भूल चूक, मान लो हम कोई मास्टर बनकर आपको नहीं समझा रहे, हम भी विद्यार्थी आप भी विद्यार्थी, हम आपके गुरु भाई हैं, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं कि हम आपकी कोई और मदद कर सकेंगे, लेकिन गुरु महाराज से आपके लिए हमने दुआएं भी मांगी, वरदान अपने लिए ही नहीं आप सबके लिए, और आप ही के पीछे हमारा भी भला हो जाएगा। और इस बात को खूब अच्छी तरह से समझना आप, ये मंच हमारा नहीं है, ये मंच महाप्रभु का है। इस मंच की एक शान मान है।